हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हमने एक सीरीज़ शुरू करी है FRB, जिसमें हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जिसमें हम जियोग्राफी का 5-6 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम डेट आ गया है, इसलिए हम साथ ही साथ हिस्ट्री को भी लेके चलेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक लेक्चर हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, एक लेक्चर जियोग्राफी का डेली, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। रुकिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले प्राचीन इतिहास, फिर इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद आधुनिक इतिहास। इसमें देखिए, जो प्राचीन इतिहास है, इसमें हमें कोई मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं बट लिखित साक्ष्य नहीं मिले। अब साक्ष्य नहीं मिले रहते तो जैसे इसके हम पोट्री के बारे में, इनके औजार के बारे में हम थोड़ी जानते हैं, लेकिन इसमें साक्ष्य मिले हैं बट इसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ नहीं पाते हैं। और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, इसमें जो है हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं बट हम इसको पढ़ नहीं सकते। इसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आधुनिक इतिहास, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले, हम इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है, एक को हम कहते हैं स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक। और एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। और एक को कहते हैं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से, मतलब कि 5 लाख से 10 लाख BC तक, 10 लाख BC तक, ठीक है। फिर इसके बाद 10,000 BC तक। फिर इसके बाद मध्यकाल कितना है, 9,000 BC से 4,000 BC तक। और ये वाला नवपाषाण काल 7,000 BC से 1,000 BC तक, ठीक है। अब जो पूरा पाषाण काल है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमने पत्थरों का प्रयोग करते हैं। पत्थर मतलब इसलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। पत्थर का प्रयोग इसमें जिस फॉर्म में पत्थर मिले उसी तरह, जैसे अगर टूटे फूटे, मतलब इसमें कोई हमें उसमें सुधार नहीं करे, मतलब कि जैसे मिले उसी में हम उसका उसी तरह मारना, मतलब कि और शिकार करना उसी तरह करते थे, ठीक। पूरा पाषाण काल में जो मध्य पाषाण काल होता है, इसमें हमने पत्थर को इस काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, बिकॉज इससे पत्थर को छोटे छोटे औजार बनाए गए, मतलब छोटे छोटे औजार बना कर भी करे गए, ठीक है। और जो नवपाषाण काल है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो पत्थर मिले थे उसको हम पेंटिंग करके उसको अच्छा, मतलब आधुनिक धारदार औजार बना के प्रयोग करें। और इसमें फल फूल के बारे में भी पता चल गया था, नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, इसमें भी 3 भाग होते हैं। पूरा पाषाण काल, और एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल, एक नव पूरा पाषाण काल। चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो पाषाण काल है, इसको 3 भाग में बांटते हैं। प्रारंभिक मतलब पूर्व, मध्य पाषाण काल, एक उच्च पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए इन सब के बारे में, मतलब इसमें ये सब आता है कि जो इसके साइट वगैरह है, इसको बहुत अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। साइट के बारे में, बस इसमें साइट के बारे में ही पूछता है। तो देखिए इसमें एक साइट है सोहन, जो पंजाब में पाई जाती है, मतलब पंजाब में मिलती है। एक बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में,
द्रिडवाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, होसंगी कर्नाटक में, पहलगाम कश्मीर में, और इसी में पाटने जो है महाराष्ट्र में, इसी में पहली बार शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिला था। इन सब साइट को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें बस पत्थर का प्रयोग हुआ था, वो भी पत्थर का, वो भी जिस फॉर्म में मिले थे उसी तरह। बाकी इसमें बस साइट ही याद करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। इसमें हम फ्लैग तकनीक, फ्लैग तकनीक क्या होता है कि दो पत्थर को टकराकर एक धारदार उपकरण बनाना, ठीक है, उसके प्रयोग करते हैं। इसमें भोजन, मतलब कि जो पत्थर है उसको औजार बनाएंगे तो भोजन इकट्ठा करेंगे, ठीक है, शिकार करने के लिए बनाया जाता था। इसके बाद आता है उच्च पाषाण काल, मतलब कि इसमें क्या होता है, होमोसोपियंस की उपस्थिति के बारे में पता चलता है, ठीक। और इसमें एक चमकमक पत्थर का उपयोग किया गया था, ठीक। और इसके जो साइट हैं, जैसे इमामगांव महाराष्ट्र में, नेवादा महाराष्ट्र में, डिडवाना राजस्थान में, और इसमें भी भीमबेटका, मतलब कि इसमें राख चट्टान के बारे में पता चलता है, जो भीमबेटका वाले क्षेत्र में है, मतलब कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं हम पाषाण काल, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। इसमें हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो आता है इसमें, इसको माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। माइक्रोलिथ युग का मतलब कि इसमें पत्थर को छोटे छोटे फॉर्म में काट करके उसके औजार बनाए गए थे, ठीक है। ये वाली जो एज होती है ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य में पाई जाती है। इसमें गर्म जलवायु और वनस्पति में वृद्धि होती है, मतलब कि इसमें वनस्पति और जीवों में वृद्धि होती है, जैसे फ्लोरा मतलब वनस्पति और जियोफाना में वृद्धि हुई, ठीक। और इसके जो साइड, इसमें आग और पत्थर के औजारों का प्रयोग करा गया। और इसके जो साइट है, लंगनाज में, असाना गुजरात में, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद यहाँ पे बागौर में राजस्थान में, यहाँ सबसे पहले कुत्ते को मतलब पालतू पशु बनाने का साक्ष्य मिला था। सबसे पहले कौन सा पालतू पशु था, तो कुत्ता था, ठीक है। एक संगनकल्लू कर्नाटका में, तूतीकोरिन दक्षिण तमिलनाडु में। फिर इसके बाद आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में। ये सब साइट को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोलिथ मतलब कि छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। और ये मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था, तो 9000 BC से 4000 BC तक, 4000 BC तक, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल। इसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण का प्रयोग मतलब नवपाषाण कब से कब तक है, नवपाषाण काल है 7000 BC से 1000 BC तक, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थ मतलब कि भोजन फल फूल के बारे में पता चल रहा था। इसमें लोगों को मतलब धन इकट्ठा करने की, मतलब धन जैसे आज के ज़माने में लोग धन इकट्ठा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो इसमें फ्यूचर की भी चिंता होने लगी थी नवपाषाण काल में। और इसमें मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उस पेंटिंग होती थी काला और लाल रंग से। और इसमें कला मतलब भीमबेटका में जैसे राग चट्टान में कुछ ये लोग चट्टानों पे कारीगरी करते थे, ठीक है। किस काल में, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है। और इसके जो साइट है उसको भी एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक मेहरगढ़ आता है, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। यहाँ धन और फसलों का साक्ष्य मिला था।